नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एपीएस पाठशाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी उसके द्वारा जो हमें एसटीए और डीएचओ का नोटिफिकेशन देखने को मिला है, उसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, यानी परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे। साथ ही साथ उसमें हम जीएस यानी जनरल स्टडीज जो है उसते हैं, जो परीक्षा कंडक्ट कराता है एसटीए और डीएचओ का, तो यह आयोग कराता है। तो यूपी पीएससी, एसटीए और डीएचओ की हम बात करेंगे। डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर की बात करेंगे हम इसमें। तो इसके जो आयोग जो परीक्षा पैटर्न कराता है, तो इसे परीक्षा पैटर्न की हम बात करें तो आयोग में पीसीएस जब एग्ज़ाम कराता है तो वहाँ पे वह एक ही दिन में 2 पेपर लेता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल पेपर हमको देखने को मिलेगा। सिंगल पेपर हमको देना होगा और इस सिंगल पेपर के लिए जो टाइम लिमिट है वह 2 आवर्स का है। 2 आवर्स की टाइम हमको देखने को मिलेगी। अब 2 आवर्स के टाइम की अगर हम बात करें, टाइम 2 आवर्स और पेपर सिंगल पेपर हमको देखने को मिलेगा। और इस 2 आवर्स में हमको कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी एग्जाम में वह 120 क्वेश्चन होगी। 120 प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे और इस 120 प्रश्न जो हमारा देखने को मिलेगा यह 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें पार्ट 1 में और पार्ट 2। पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में हमारा कुल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और पार्ट 2 में हमें कुल 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल प्रश्नों का जो वेटेज होगा वह 120 क्वेश्चन टोटल होंगे। कुल 120 प्रश्न परीक्षा में आने हैं। अब इन 40 प्रश्न की बात करें तो ये 40 प्रश्न जो होंगे दोस्त, हर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। तो इस एवरेज से हमारा 4 2 जा 80, सॉरी यहाँ पे 4 2 जा 80 और यहाँ पे 100 मैक्सिमम मार्क का हमारा पार्ट 1 होगा। और यहाँ पे पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो यह भी 2.5 मार्क्स का होगा। तो इस एवरेज से हमारा 8 2 जा 40, यह 200 अंक का होगा। और यहाँ पे हमारा जो टोटल अंक होगा वह कुल 300 अंक का होगा। संपूर्ण हमारा जो होगा वह कुल 300 अंकों का होगा। अब इस क्रम में आप ये समझ लें कि ये जो पार्ट 1 होगा, इस पार्ट 1 में हमारे किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पार्ट 1 में हमारा जीएस देखने को मिलेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जीएस में कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पार्ट 2 में हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस सीरीज में, इस वीडियो में आज हम सिर्फ बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में कि पार्ट 1 की तैयारी हम कैसे करें, कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा हम फोकस करें जिनको आयोग ज़्यादातर पूछता है, कौन से बुक को पढ़ें और इसकी तैयारी हम किस प्रकार कर सकते हैं इसके लिए। साथ ही साथ हम ये भी आपको बता दें कि जीएस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जीएस में, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आपको इसी चैनल पे प्रतिदिन एक वीडियो लेकर आएंगे। हो सकता है कि वीडियो की संख्या बढ़ भी सकती है एक दिन में, तो आप अगर फॉलो करें तो तैयारी में थोड़ी आपको मदद मिल सकती है। अब यहाँ पे जीएस की हम बात करेंगे कि जीएस में कौन कौन से विषय हमको पढ़ने हैं। और पहली बात तो लोगों को सिलेबस में कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्त, पहली चीज़ आपको ये क्लियर करनी है कि सिलेबस क्या है, कैसे है, पहले उस चीज़ को आपको क्लियर कर लेना है ना। जैसे आपको इतिहास पढ़ना, इतिहास कितना पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद जियोग्राफी पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को आपको एकदम एक क्लियर वे में जान लेनी है। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा एपीएस पाठशाला आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। आप चैनल को ज्वाइन कर लें और उसमें हम डीएचओ और एसटीए के जीएस से रिलेटेड सारे कंटेंट और जो आपके स्ट्रेटेजी मटेरियल होंगे वो मैं शेयर करता रहूँगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस जीएस पोर्शन पे। तो हम जीएस की बात करते हैं। हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पे पैटर्न में जनरल स्टडीज की। जनरल
जनरल स्टडीज की हम बात करेंगे, सामान्य अध्ययन की बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन जिससे हमें एसटीए और डीएचओ के एग्ज़ाम में कुल 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 40 प्रश्न, दैट मीन्स 2.5 मार्क्स इक्वल टू 100 मैक्सिमम मार्क्स, यानी कुल हमें 100 अंक के प्रश्न जनरल स्टडीज से देखने को मिलेंगे। जनरल स्टडीज में आपको कौन कौन से प्रश्न यानी कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उनकी हम बात करेंगे। तो इस जनरल स्टडीज के क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हमें जनरल साइंस पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है? जनरल साइंस। जनरल साइंस। अब जनरल साइंस को समझ लें तो इसे हम सामान्य विज्ञान कहते हैं। सामान्य विज्ञान। और इस सामान्य विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है? तो पहली चीज हमें पढ़नी है दोस्त फिजिक्स, और उसके बाद हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, और उसके बाद हमें बायोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी है आपको। अगर सिर्फ देखिए, समय बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास और तैयारी बहुत कम समय की नहीं होती है, तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको, इससे रिलेटेड जो कंटेंट है हम आपको अपने चैनल में प्रोवाइड कराते रहेंगे। उसके बाद हमें सामान्य विज्ञान के बाद हमें अगला जो पढ़ना होता है वह पढ़ना है हिस्ट्री। हिस्ट्री जिसे हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास के क्रम में हमें इतिहास की जब हम बात करेंगे तो इतिहास में हमें प्राचीन इतिहास पढ़ना है, प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन इतिहास, मिडेवल हिस्ट्री। आप सिलेबस में देखते होंगे एक टॉपिक मेंशन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसे हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसे हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। जनरली अगर आप बात करें तो सन 1885 से 1947 के बीच जितने भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए हैं उनकी हम इसमें बात करते हैं। कभी कभी ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है कि भाई 1857 की क्रांति भी हमारी स्वतंत्रता के लिए ही हुई थी, तो 1857 से हम कभी कभी इसको कंसीडर करते हैं। 1857 से 1947 तक के पूरी की पूरी हिस्ट्री को हम इसमें देखते हैं। 1885 यानी कांग्रेस, जो भारतीय कांग्रेस थी, उस कांग्रेस की स्थापना से हम बात करते हैं 1947 तक की। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी की जिसे हम भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं, तो इंडियन पॉलिटी की हम बात करेंगे। देखिए, इंडियन पॉलिटी में आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे दोस्त। इंडियन पॉलिटी में जैसा आप समझ रहे हैं कि पूरी की पूरी अनुच्छेद, पूरा का पूरा आप इंडियन पॉलिटी यूपीएससी लेवल तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट नहीं होने वाला है ना। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा अनुच्छेद नहीं पढ़ना है कि 395 अनुच्छेद ही पढ़ लीजिए आप, तो ये मैटर नहीं करता है। ठीक, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ आप संशोधन पढ़ लीजिए, संशोधन के बाद कुछ अनुच्छेद इसमें पूछे जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न भी आपको देखने को मिलने वाले नहीं हैं। ज़्यादातर प्रश्नों का वेटेज जो होगा इकोनॉमी और आपके करंट अफेयर्स से होगा। तो इंडियन पॉलिटी के बाद हमको जो अगला पढ़ना है वो पढ़ना है
आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से देखिए आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एक दो प्रश्न आराम से पूछे जा सकते हैं, जो कि अगर आप तैयारी अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं। इससे ज़्यादातर प्रश्न आपको नृत्य से देखने को मिलेंगे, ठीक है। नृत्य से ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं कि कौन से नृत्य किस राज्य का है, वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको जो अगला मिलेगा, यह मिलेगा दोस्त इकोनॉमी से। इकोनॉमी से, अब ये इकोनॉमी जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक्स में जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, लिमिटेड रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण कैसे करें। अब जैसे आपके पास कोई पैसा है, आप पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, अब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किस वजह से कि आपकी इच्छाएं असीमित हैं, आपकी इच्छाएं असीमित हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। उन अनलिमिटेड वांट्स के लिए आप लिमिटेड रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण किस प्रकार करते हैं कि आपकी इच्छाएं जो हों वो पूरी हो जाएं। तो उसी प्रकार, उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आप अब मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स अब समझ लीजिए कैसे होता है। अब इसी का आप यूपी के परिप्रेक्ष्य में करें कि यूपी के पास कितना पैसा है, संसाधन तो लिमिटेड है, तो यूपी के पास जितना पैसा है यानी जितने संसाधन हैं, और यूपी की इच्छाएं असीमित हैं, तो उन सब असीमित इच्छाओं को प्राप्ति के लिए उन जो सीमित संसाधन है, सीमित संसाधनों का कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य में करें तो वही अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो यहाँ पे छठा नंबर की बात करते हैं हम, तो हमें यूपी करंट, ईपी करंट अफेयर्स, उसके बाद सातवां इंडिया करंट अफेयर्स, है ना, ओवरऑल इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, समसामयिकी, ठीक, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा जनरल स्टडी का है, और जनरल स्टडी पे दोस्त आपको हर सब्जेक्ट वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सब पे आपको वीडियो मिलेंगे। एक आपकी तैयारी में, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होगी जो ये सीरीज चलेगी। आपको डेली 1 से 2 वीडियो हर सब्जेक्ट पे मिलने वाले हैं। सभी का हर सब्जेक्ट का जो टाइमिंग होगा वीडियो अपलोडिंग का, वो अलग अलग टाइम को होगा। आज की वीडियो में बस इतना है, बने रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।